जैसा कि आप लोग इंतजार कर रहे थे, जो आपके स्पोर्ट्स ग्राउंड होते हैं उनकी लेंथ और ब्रीथ और उनकी कुछ मेजरमेंट होते हैं उनको पता करने के लिए, क्योंकि एसएससी जीडी में ये बहुत पूछा जा रहा है। एसएससी जीडी में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन चुका है। जो ग्राउंड स्पोर्ट्स ग्राउंड है उनकी लेंथ और ब्रीथ या और कुछ भी जो है मतलब पिच है, कोर्ट है, इस तरीके से बन जाते हैं। तो मैं आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट लेके आया हूं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट एग्जाम में बन सकते हैं। वैसे तो बहुत हो जाएगा, अगर मैं पढ़ाने चलूं तो मुझे 5-6 घंटे क्लास हो जाएगी, लेकिन जो इंपॉर्टेंट बन जाते हैं पॉइंट, बिल्कुल इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम के हिसाब से बनते हैं ना, तो एक एक ग्राउंड में 50 मानक होते हैं, एक एक ग्राउंड के 50 मानक। उसका पिच जैसे आप दिखाएंगे भी हम आपको, लेकिन हम आपको बताएंगे सिर्फ पढ़ना कितना है। पढ़ोगे फिर तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। यदि कोर्ट के होते हैं, एक एक चीज का ध्यान देना पड़ता है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है, जो बेसिक है ज्ञान, वही हमें सिर्फ जानना है। और मैं आपको एक और बात बता दूं, जैसे कि अभी चुपचाप टेस्ट सीरीज उसमें कुछ मिस्टेक हो गई थी लास्ट टाइम पे, तो बड़ा मुझे कभी पता लगा तो मुझे बहुत दुख हुआ। कुछ बच्चों ने यहाँ पे दिया तो उन्हें थोड़ा सा गड़बड़ हुआ, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहूंगा, खेद है मुझे। 2 दिन में देख नहीं पाया, रिव्यू के चक्कर में थोड़ा सा रहा, बिजी रहा, तो मुझे टाइम नहीं मिला। तो मैंने अभी हाल पूरी टीम लगा के उसको सही करा दिया। बिल्कुल टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, आपको फिर से नई सिरे से पूरी टेस्ट सीरीज मिल रही है। बहुत कुछ मैंने उसमें करा, इंप्रूवमेंट किया, सारी चीजें अच्छे से, टेंशन ना लीजिए, बिल्कुल आपको सब कुछ अच्छे से मिलेगा, ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ पे आते हैं। तो जो ये टेस्ट जो हम आपके लिए लेके आए हैं, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है टॉपिक। तो चलिए पहले आप लोग लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ठीक है ना। लाइक और शेयर जरूर करिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करिएगा, ठीक है। तो देखिए जैसे हम लोग क्रिकेट का भी देखेंगे, लेकिन उसके पहले हम लोग दूसरे देख लेते हैं, क्योंकि क्रिकेट का भी बहुत लंबा हो जाता है पॉइंट, ठीक है। तो क्रिकेट का ज्यादा हो जाता है तो हम थोड़ा सा और देख लेते हैं। जैसे फुटबॉल का देख लेते हैं, फुटबॉल के बारे में। फुटबॉल के बारे में ये देखते हैं कि कितनी लंबाई, कितनी चौड़ाई क्या है, ये सारी चीजें हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। लंबाई चौड़ाई सारी चीजें हम देख लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट बनते हैं। जैसे अगर फुटबॉल का पूछ लिया जाए, फुटबॉल का ग्राउंड पहले तो ये समझो गोल नहीं होता है, ये समझना। फुटबॉल का जो स्टेडियम होता है गोल नहीं होता। पूछा जा सकता है फुटबॉल के स्टेडियम का आकार कैसा होता है, तो रेक्टेंगल होता है। क्या होता है? रेक्टेंगुलर, आयताकार होता है। कैसा होता है? आयताकार, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और जो क्रिकेट का होता है वो क्या था? गोल, गोलाकार होता है, या कह सकते हो अंडाकार होता है। अंडाकार भी होता है, ज्यादातर तो ऐसे ही होता है, ठीक है। कुछ थोड़ा सा ऐसा, ठीक है ना, तो गोल भी हो सकता है, ठीक, जरूरी नहीं है अंडाकार, उसका कोई फिक्स नहीं है। वैसे तो ओवल आकार ठीक उसका वैसे ठीक माना जाता है, मानक है। चलिए, तो ये रेक्टेंगुलर होगा, लेकिन अब पूछ लिया जाए कि इसकी लंबाई कितनी होगी। इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? अगर यहां से लेके यहां तक अगर आप देखोगे, इसकी लंबाई पूछ ली जाए तो क्या करोगे आप लोग? तो 90 से 120 मीटर के बीच होती है। 90 से 120 मीटर के बीच है, तो 90 मीटर होगी 120, लेकिन इसके बीच में भी आ सकता है। मिनिमम 90, मैक्सिमम 120 हो सकती है, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। मिनिमम 90, मैक्सिमम 120, ये इसकी लंबाई होती है। इसके बीच का डेटा आपको पास आएगा तो आप कर दोगे। अगर 90 आता है तो ये कर दोगे, 120 आता है तो ये। अगर दोनों ये ऑप्शन में नहीं होते तो इनके बीच का कोई डेटा होगा तो वो करोगे, ठीक है। अगर एक साथ सब कुछ दे दे, 90 भी दे दे, 95 दे दे, 100 दे दे, 110 दे दे, तब क्या करोगे? तब 90 करोगे, ठीक है। या 90 के यहाँ पे 90 ना दे के 95 ये सब 120 दे दे तो 120 करोगे, समझ रहे हो? मतलब ये समझो 90 से लेके 120 के बीच में होता है, ठीक है। लेकिन अगर 90 दे दे स्पेशल तो ये हो ही जाएगा, या 120 दे दे स्पेशल तो ये हो जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ठीक। वैसे इतना आपको घुमाएगा नहीं, ये समझो 90 से 120 के बीच में कोई एक ही डेटा आएगा, परेशान ना हो, ठीक। चलिए, ये तो होगी इसकी लंबाई। अगर चौड़ाई कर दे तो 45 से 90 मीटर होती है। कितनी होती है? 45 से 90 मीटर इसकी चौड़ाई हो जाती है। क्लियर? समझ पा रहे हो आप लोग? चौड़ाई का मतलब क्या होगा? ये चौड़ाई, ये जो चौड़ाई है, ये चौड़ाई है जो स्टेडियम की, ये कितनी हो जाएगी आपकी? 45 से 90 मीटर इसकी चौड़ाई हो जाती है। किसकी? स्टेडियम की, ठीक है। ध्यान रखिएगा, मैं आपको बता देता हूं, ध्यान से दिखा देता हूं, आप लोग बिल्कुल ध्यान दीजिए। देखिए, मैं लिख देता हूं आपका थोड़ा सा यहाँ पे, देखिए। अगर इसकी लिख लीजिए, लेंथ पूछ ले, लेंथ का मतलब समझ रहे हो ना, ऐसे, सॉरी, लेंथ पूछ दे तो क्या करोगे आप लोग? 90 से 120 मीटर करोगे। क्या करोगे? 90 से 120 मीटर करोगे। क्लियर? समझ पा रहे हो आप लोग कि नहीं समझ पा रहे हो? ठीक है। और अगर आप इसकी चौड़ाई पूछ ले तो क्या करोगे आप लोग? 45 से 90 मीटर करोगे, ठीक है, ठीक है। अब इसमें कभी कभार फीट में भी पूछ सकता है। फीट में यहाँ पे तो नहीं पूछेगा, लेकिन टेबल टेनिस वगैरह के जो, तो टेनिस और आपका वो हो जाता है बैडमिंटन, तो उसमें पूछ लेता है। तो 3.28 फीट होता है 1 मीटर में, तो वो आप लोग कन्वर्ट कर लोगे अपने हिसाब से, ठीक है। 1 मीटर में 3.28 होता है, ठीक। चलिए, तो हम लोग आते हैं आगे। अगर इसमें ज्यादा जब डीपली पूछेगा तो एक चीज और पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है? देख लीजिए, ज्यादा डीपली अगर पूछेगा तो यहाँ पे पूछ सकता है कि जो ये गोल वाला होता है, गोल करने वाला, जो ये देखते हो ना जहां बॉल जाती है, वो कितना, इसका मेजरमेंट क्या होता है?
तो उसका होता है 7.3 इंटू 2.4, यानी कि 7.3 बाई 2.4 मीटर, यानी कि उसकी लंबाई जो होती है वो होती है 7.3 मीटर और चौड़ाई जो होती है 2.4 मीटर। ठीक है, ये ध्यान रखोगे इसकी। आपका जो जहां गोल करने वाला खड़ा होता है ना, जहां बॉल जाती है अंदर, आपने देखा नेट लगा होता है, उसकी ये होती है। और भी बहुत कुछ आ जाता है, पेनाल्टी यार्ड आ जाता है, तो ये 18 यार्ड का होता है। पेनाल्टी एरिया जो होता है ये 18 यार्ड का होता है। पेनाल्टी एरिया कितने यार्ड का होगा? 18 यार्ड का। ध्यान रखिए, पेनाल्टी एरिया जो होता है वो 18 यार्ड का होता है। देखा होगा जब पेनाल्टी होती है तो यहाँ खिलाड़ी खड़े होते हैं, यहां से बॉल मारी जाती है। ठीक है, तो ये आपका पेनाल्टी जो होता है यार्ड, वो होता है एरिया होता है वो 18 यार्ड का होता है। ये पूरा 18 यार्ड हो गया। ठीक है, इतना जो पेनाल्टी एरिया होगा वो कितना होगा? 18 यार्ड। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं जिससे कि आपको बिल्कुल एक एग्जैक्ट पता लग जाए। और एक देखा होगा सर्किल बना होता है बीच में, सर्किल, उसका कह सकते हो रेडियस कितना होता है? तो उसका रेडियस होता है 9.15 मीटर, 9.15 मीटर होता है उसका रेडियस। ठीक है, क्लियर? ये इतना पॉइंट आपका पूछेगा। वैसे तो बहुत पॉइंट बनते हैं और उससे ज्यादा नहीं पूछेगा, ज्यादा होंगे तो भूल भी जाओगे। इतने पॉइंट मैंने आपको यहाँ बता दिए, इनको आप बिल्कुल अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन निकालते हैं, उसका देखिएगा। वैसे पेनाल्टी एरिया जो होता है कह सकते हो उसकी लंबाई भी 16.5 मीटर होती है, अगर पूछ ले, सॉरी चौड़ाई, और लंबाई 40.3 मीटर होती है। ठीक, अगर पेनाल्टी एरिया पूछ ले तब के लिए ये हम कहानी बता रहे हैं आपको। ठीक है, बस पूछेगा नहीं, वो सिर्फ यार्ड पूछेगा तो 18 यार्ड का बता देना, कितना? 18 यार्ड। ठीक है, क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखिएगा। आप लोग अगर डाउट होता तो आप लोग रिपीट करके देख लेना। ठीक है, टेनिस का देखते हैं, ठीक है ना। टेनिस का देखते हैं तो क्या होगा? तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? टेनिस, उसको कोर्ट कहते हैं, जहां पे खेलते हैं टेनिस, उसे कोर्ट कहते हैं, कोर्ट। ठीक है, अब कोर्ट होता है, उसमें नेट होता है। अब उसमें पूछ लिया है कोर्ट की चौड़ाई कितनी होती, चौड़ाई पूछ लिया जाए अगर आपसे यहाँ पे, तो कितनी बताओगे? तो 36 फीट होगी। कितनी होगी? 36 फीट। कितनी होगी? 36 फीट इसकी चौड़ाई हो जाएगी। ठीक है, कितनी हो जाएगी? 36 फीट इसकी चौड़ाई हो जाएगी टेनिस कोर्ट की। ठीक है, अगर पूछ लिया जाए इसकी लंबाई कितनी होगी, तो 78 फीट। 78 फीट इसकी क्या हो जाएगी? लंबाई हो जाएगी। ये देखो लिखा भी है, 78 फीट क्या हो जाएगी? इसकी लंबाई हो जाएगी। क्लियर? चौड़ाई जो है इसकी कितनी हो जाएगी? आपकी 36 फीट हो जाएगी, और जो आपकी लंबाई हो जाएगी वो 78 फीट हो जाएगी, 78 फीट होगी इसकी टेनिस कोर्ट की। ठीक है, ध्यान रखिएगा, चौड़ाई 36 फीट और लंबाई 78 फीट इसकी टेनिस कोर्ट की हो जाएगी। ठीक, तो ये पॉइंट आप बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखिएगा। एक और पूछ लेता है, जो इसका नेट होता है, नेट जैसे देख रहे हो नेट होता है, टेनिस वाला जो नेट होता है बिल्कुल जमीन से सटा हुआ होता है, मतलब ऐसा नहीं होता है। एक देखो, जैसे आप वॉलीबॉल फुटबॉल का देखोगे, ठीक है ना, बैडमिंटन का देखोगे, तो उसका नेट कैसा होता है? ऐसा होता है। ठीक है, फुटबॉल का नहीं, फुटबॉल का सॉरी, वॉलीबॉल का और टेबल बैडमिंटन का, और नेट यहां से लगा होता है। ठीक है, यहां से, ठीक है, नेट यहां से लगा होता है ऐसे। ठीक, तो इसकी लंबाई कुछ और होती है और जो नेट होता है इसकी लंबाई कुछ और होती है। ठीक है, लेकिन जो टेबल आपका सॉरी टेनिस वाला जो होता है, टेनिस का क्या होता है? जमीन से सटा हुआ बिल्कुल ऐसे लगा होता है, जमीन से सटा हुआ नेट होता है पूरा नीचे तक, बिल्कुल कहीं गैप नहीं होता है। लेकिन बैडमिंटन में नीचे गैप ऐसे खंभे से लगे होते हैं। ठीक है, ये गैप होता है, इधर इधर क्या होता है? गैप होता है। ठीक, तो हम वो भी अभी आपको आगे बताएंगे। देखो अब यहाँ पे क्या हुआ, तो जो ये इसकी लंबाई चौड़ाई बन रही है, तो देखो इसकी क्या, इसकी लंबाई कितनी, ऊंचाई कितनी हो जाती है, इसकी हाइट कितनी होती है? तो 3 फीट होती है। कितनी होती है? 3 फीट। जो टेनिस का जो ये आपका नेट होता है, इसकी ऊंचाई 3 फुट होती है, कह सकते हो 3 फीट होती है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, और सिंगल फीट अगर इससे पूछ लिया लंबाई चौड़ाई, वैसे ऐसा कुछ पूछेगा नहीं, इसकी लंबाई पूछ लेगा, चौड़ाई पूछ लेगा। जो कोर्ट होता है लंबाई हो जाएगी आपकी 78 फुट, चौड़ाई हो जाएगी आपकी 36 फुट। क्या हो जाएगी? तो लंबाई आपकी कितनी होगी? 78 फुट, चौड़ाई 36 फुट हो जाएगी। ठीक है, और इसकी अगर हाइट पूछ लेगा तो 3 फुट करोगे। क्या करोगे? 3 फुट करोगे। ठीक है, क्लियर? समझ पाए? फुटबॉल में क्या थी लंबाई आपकी? 90 से 120 लंबाई, चौड़ाई 45 से 90 थी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये पूछा जा सकता है यहाँ पे आपका टेनिस में। क्लियर? टेनिस में फोटो दिखा देते। देखो जैसे देख रहे होगे नेट, देखो बिल्कुल जमीन से सटा हुआ है, आपको दिख रहा होगा। ये देखो ये नेट यहाँ देखो बिल्कुल जमीन से सटा हुआ, यहां से लेके यहां तक बना हुआ है। ठीक है, बीच में बिल्कुल भी जगह यहाँ पे है ही नहीं, बिल्कुल भी जगह नहीं है। तो आप समझ पा रहे हो यहाँ पे। चलिए अब यहाँ पे आ जाता है बैडमिंटन। बैडमिंटन देखिएगा, आप देख पा रहे हो यहाँ पे। देखो पहले तो ये समझो, बैडमिंटन में आप देख रहे हो यहाँ पे, ये देखो आप लोग देख रहे हो, ये देखो नेट बना हुआ है, ये नेट बना हुआ है, और बीच में ये खम्मा लगा हुआ है, खम्मा लगा हुआ है। ठीक है, ये पोल वाला कह सकते हो। ये बीच में जगह खाली है यहाँ पे, नीचे नीचे क्या है?
जगह खाली है, ठीक, शायद आपको ना दिख रहा हो, लेकिन आप देखोगे नेट में सर्च करके तो आप देख लोगे, ठीक है। लेकिन इसकी हम लोग लंबाई चौड़ाई के बारे में पढ़ लेते हैं, कितना क्या होता है, ठीक है। अगर आपका बैडमिंटन का पूछ लेता है, बैडमिंटन की जो लंबाई होती है वो कितनी हो जाएगी, 44 फुट। कितनी हो जाएगी, 44 फुट, ठीक, कितनी होगी, 44 फुट। और वहीं पे आपकी बार बार टेबल टेनिस आ जाता है, जब वो टेनिस की बात आती है तो 44 फुट की जगह कितनी होती है, 78 फुट। कितनी होती है, 78 फीट होती है। कितनी होती है, 78 फीट, ठीक है। दो, बैडमिंटन की लंबाई है 44 फीट और टेनिस की जो होती है टेनिस वाले की उसके 78 फीट। ध्यान रखिए, डिफरेंस देखिएगा, डिफरेंस बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए, अब यहां पे बात आ जाती है इसकी चौड़ाई की, तो चौड़ाई हो जाएगी इसकी 20 फीट। कितनी हो जाएगी, 20 फीट हो जाएगी चौड़ाई किसकी, बैडमिंटन की। वहीं पे जब टेनिस की आती है तो 36 फीट होती है। कितनी होती है, 36 फीट होती है, ठीक है, 36 फीट। क्लियर, समझ में आ रहा है आप लोगों को, नहीं आ रहा, बिल्कुल आपको क्लियर समझ में यहाँ पे आ पा रहा होगा। मैं दोनों को इसलिए दे रहा हूं जैसे कि कंफ्यूजन होती है यहाँ पे, इसलिए मैं दोनों की डेटा एक साथ बताता चला जा रहा हूं, ठीक है। ठीक, ये मैं बैडमिंटन का बता रहा हूं, ये बैडमिंटन का है। अब बात आ जाती है इसकी ऊंचाई की, इसकी ऊंचाई की आ जाती है बात, ठीक है। तो देखो, जो इसका पोल होता है, पोल जो पोल होता है वो होता है 5.8 फीट का, 5.08 फीट का होता है, ठीक है, 5.08 फीट का। हल्का सा वो ऊपर निकला होता, हल्का सा ऊपर, ठीक है। नेट देखो, जैसे हम बताते हैं आपको, देखो ध्यान से देखना आप लोग, आपको अभी हम आगे बता देंगे, ठीक है, आगे इसके आगे एक मैंने फोटो लगाई है। और जो ये नेट होता है, जो इतना नेट जो बना हुआ है, नेट की अगर लंबाई ऊंचाई देखोगे तो 2.5 फुट होती है। कितनी, 2.5 फुट। देखो, पहले ये पोल हुआ 5.08 फुट का, ठीक है। अब हमने नेट लगा दिया यहां से, बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर जगह, हल्की सी छोटी सी ऊपर थोड़ी सी जगह बच गई, थोड़ी सी, और यहां से हमने नेट इतना लगा दिया, इतना। तो ये कितना हो गया, 2.5 फीट का। कितना, 2.5 फीट का ये नेट हो गया, क्लियर, 2.5 फीट का नेट हो गया, क्लियर। इस तरीके से कुछ होता है, ठीक। तो ये पोल जगह छोड़ दी थोड़ी सी ऊपर, हल्की सी, और ये आपका बन गया बहुत थोड़ी जगह, ये नेट बन गया आपका 2.5 फीट का, और नीचे भी जगह छूट गई 2.5 फीट, और ये 2.5 फीट का नेट, जितना ऊपर जगह बना उतनी नीचे जगह छूट गई, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे हो जाता है, क्लियर। तो लंबाई हमने आपको बता दी इसकी कितनी होती, 44 फीट, चौड़ाई होती 20 फीट, ठीक है। और जो इसकी नेट की हाइट होती है आपकी 5 फीट, ठीक है। और जो पूरा मतलब कंप्लीट बेस लाइन से होता है 5, और जो नेट की होती है वो होती है आपकी 2.5 फीट, ठीक है। क्लियर, क्लियर ना, समझ में गए आप लोग, क्लियर हो गया ना आप लोगों को, समझ में आ गया। वैसे तो बहुत कुछ यहाँ पे लंबाई चौड़ाई और दी गई है, इसकी कोई मतलब नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे सीन देखते हैं, डिटेल में देख लेते हैं, थोड़ा सा हम आपको दिखा देते हैं, शायद जैसे कुछ लोगों को डाउट हो रहा होगा। ये देखिए मैंने आपको यहाँ पे एक पिक के माध्यम से बताने की कोशिश किया है, ठीक है। आप लोग लाइक कर दीजिए, देखो मैं कितनी यहाँ पे फोटो वोटो लगाना पड़ता, बहुत मेहनत लगती है, ठीक है। तो देखो, ये देख रहे होगे आप लोग यहाँ पे, ठीक है, नेट एट द सेंटर से कितनी मतलब सेंटर से इसकी कितनी ऊंचाई होती है। तो देखो, ये देख रहे हो आप लोग यहाँ पे 5 फीट लगा है, 5 फीट लिखा है, देखो 5 फीट लिखा है ना, 5 फीट, ठीक है, क्लियर। और जो इसकी क्या सकते यहाँ पे ये देखो यहाँ पे 2 फीट ये लिखा है जरूर, लेकिन ये गलत है, ठीक है। यहाँ पे इंच, अच्छा इंच में दिया गया, ठीक है, 2 फुट 6 इंच, ठीक है, उस तरीके से बना पॉइंट करके, ठीक है, सही है। 2.5 फीट और 6 इंच थोड़ा सा उसी की एग्जैक्ट डेटा उसी लिखा है, ठीक है। 2.5 फीट ये हो गया और 2.5 फीट ये हो गया इतना, ठीक है। और कह सकते हैं यहां से लेके यहां तक पूरा आपका 5 फीट, ठीक है, क्लियर। अब ये तो ये ना सोचना यहां से लेके यहां तक की दे रहा है, ये पूरा बता रहा है, ठीक है। और जो इसकी चौड़ाई होती नेट की वो कितनी होती है, 20 फुट, कितने, 20 फीट, ठीक है। ये लंबाई तो चौड़ाई, सॉरी लंबाई कितनी होगी, 20 फीट ये वाली, ठीक। ये ध्यान रखो आप लोग, बिल्कुल ध्यान से नोट करते चले जाओ, ठीक है। तो ये आपका हो गया बैडमिंटन का, क्या हो गया, बैडमिंटन का, ये हमने आपको डेटा दे दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, अब आता बास्केटबॉल आ जाता। बास्केटबॉल आपने देखा होगा, उछल के ये ऐसा बना होता है, इसमें डालनी पड़ती बॉल, ठीक है, दिख रहा होगा आप लोगों को, यहाँ पे क्लियर दिख रहा होगा। चलिए, ये देखो बास्केटबॉल का ग्राउंड है, बास्केटबॉल का। वैसे इसका मुश्किल है, पूछ ले, लेकिन हमने आपको दे दिया है, ठीक है, क्योंकि पूछ भी सकता है। अभी हम इसके बाद क्रिकेट का बताएंगे। अगर इसकी लंबाई पूछ ले तो 28 मीटर करोगे, और हमने क्या बताया है कि अगर फीट में बताना है तो क्या होगा, 3.28 का मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 1 मीटर में 3.28 फीट होते हैं, ठीक है, क्लियर। चलिए, लंबाई कितना हो जाएगी, 28 मीटर हो जाएगी, चौड़ाई 15 मीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 15 मीटर, बस इतना याद रखो, बस लंबाई आपकी हो जाएगी 28 मीटर, चौड़ाई हो जाएगी आपकी 15 मीटर, बस, ठीक है। इतना आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है।
और तो वैसे इसमें कुछ ऐसा कुछ क्वेश्चन पड़ेगा नहीं, ठीक है। हॉकी का आ सकता भाई, हॉकी का अभी हमने पोल भी किया था कि हॉकी अपना देश का राष्ट्रीय खेल है, नहीं पूछिए क्या था कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो हमने हॉकी का भी ऑप्शन दिया था और लिखा था इनमें से कोई नहीं, तो बहुत से लोगों ने हॉकी कर दिया था और वो गलत हो गया। अब कुछ लोगों का सर जी, हमने फिर वीडियो बनाया कि ये गलत है, कुछ लोगों का सर जी अब मतलब गुमराह कर रहे हैं, कंफ्यूजन, एग्जाम में आ गया तो फिर क्या करेंगे। पहली बात तो एग्जाम में कभी आ नहीं सकता है, ठीक है, आ भी जाएगा तो ये गलत हो जाए क्वेश्चन, और आएगा तो ऑप्शन में होगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है, इनमें से कोई नहीं होगा ऑप्शन, ये ध्यान रखो। और नहीं होता है, हॉकी है, हॉकी कर देना, लेकिन उसमें फिर ऑब्जेक्शन हो जाएगा, वो क्वेश्चन गलत मान लिया जाएगा, ठीक है। चलिए, तो हॉकी यहाँ पे ये था। तो हॉकी का देखिए क्या हो जाता है, लंबाई चौड़ाई देख लेते हैं। तो इसकी जब लंबाई हो जाएगी तो लंबाई होगी 91.4 मीटर, कितनी होगी 91.4 मीटर इसकी लंबाई हो जाएगी, ठीक है। चौड़ाई इसकी हो जाएगी 55 मीटर, कितनी होगी 55 मीटर हो जाएगी, ठीक है। चौड़ाई 55 मीटर, लंबाई 91.4 मीटर, ठीक है, ये इसकी चौड़ाई हो जाएगी। चौड़ाई 55 मीटर, लंबाई 91.4 मीटर इसकी क्या हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी, ठीक है। तो ये आप लोगों ने यहाँ पे देखा होगा, समझ गए होंगे आप लोग यहाँ पे, और ऐसा कुछ यहाँ पे खास बनता नहीं है जो आपको यहाँ पे बताने वाला पॉइंट हो, यही बनता है। चलिए क्रिकेट की ओर बढ़ते हैं क्योंकि वो भी जरूरी है, वो बहुत पूछ रहा है। अब क्रिकेट की ओर बढ़ते हैं, आप सबका फेवरेट खेल है ना, चलो क्रिकेट। क्रिकेट में ये आ जाता है, देखिए आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, पिच को देख रहे हो, पिच बना हुआ है आपके सामने, ठीक है, पिच बना हुआ है, काफी लोग शौकीन होंगे। कितने लोग क्रिकेट के शौकीन है, एक बार मैसेज कमेंट में जरूर लिखें क्रिकेट, ठीक है, हमें पता लगना चाहिए ना कितने लोग शौकीन है। तो देखो यहाँ पे देखो, क्रीज टू क्रीज अगर लंबाई पूछ ली जाए, क्रीज टू क्रीज मतलब क्रीज आप लोग जानते होंगे, जो एक बेस लाइन होती है कि इससे बाहर क्रिकेटर जा नहीं सकता है, ठीक है, उसे कहते हैं हम लोग क्रीज, ठीक है। तो ये क्रीज टू क्रीज, यहाँ पे देखो ये क्रीज टू क्रीज, इसकी अगर लंबाई पूछे तो कितनी करोगे, 19.33 यार्ड, क्या करोगे 19.33 यार्ड। अगर मीटर में पूछ ले तो 17.68 मीटर, 17.68 मीटर करोगे, ठीक है। तो 19.33 यार्ड, और अगर मीटर में पूछ ले तो 17.68 मीटर करोगे, ठीक है, क्लियर। अब बात आ जाती है अगर विकेट टू विकेट पूछ लिया जाए, जहां पे विकेट लगा होता है उससे पूछ लिया जाए तो 22 यार्ड करोगे, 22 यार्ड। हम लोग नहीं देखते थे 22 कदम रख के देखते थे, 22 कदम, ठीक है, तो 22 यार्ड या 20.2 मीटर हो जाए, क्या हो जाए 12 मीटर, मतलब 1-2 मीटर, 12 नहीं कह सकते पॉइंट के बाद, लेकिन 20.12 मीटर, ठीक है, ये हो जाएगा। और उसके बाद जो होती है वो लंबाई कोई पूछने का मतलब नहीं है, इतना आप ध्यान रखिए। वैसे अगर पूछ ले टोटल पिच होता है उसकी लंबाई कितनी होगी, तो 24.67 यार्ड करोगे, ठीक है ना। पॉइंट वैसे आएगा नहीं, 24 यार्ड आ जाएगा तो आप कर लोगे, ठीक है, इस पर ज्यादा पॉइंट नहीं बदलेगा इतना। तो 24 यार्ड याद रखो आप ध्यान से बस, या 22.56 मीटर, ठीक है, ये याद रखो, इतना इसे याद आप लोग रखो, ये बहुत जरूरी हो जाता है आपके लिए, ठीक है। इतना आपको पॉइंट क्या करना है, याद करके रखना है। ये देखो मैं बहुत कम बता रहा हूं जो जरूरी पॉइंट बनते हैं, अगर मैं गहराई से बताने लगूं तो बहुत ज्यादा टाइम हो जाएगा, बहुत ज्यादा लंबा वीडियो बन जाएगा, ठीक है, इसलिए कोई मतलब भी नहीं बनता उतना, फिर पढ़ना मतलब क्या है, ठीक है ना, कम में पढ़ो ज्यादा आ जाए। तो ये मैंने देखो एग्जैक्ट डेटा दे दिया, लेंथ ऑफ क्रिकेट पिच यार्ड पूछा गया, ठीक है, पिच यार्ड फ्रॉम विकेट टू विकेट, तो 22 यार्ड हो गया, ठीक है ना। कलरफुल क्यों नहीं आ रहा, ठीक है। क्रिकेट पिच लेंथ फ्रॉम विकेट टू विकेट 20.12 फीट हो गया, यानी 66 फीट, ठीक है। वो तो सॉरी, अच्छा ये ठीक है, पॉइंट उसमें लिखा है, मतलब ये ठीक। चलिए अब यहां पे देखो, क्रिकेट पिच लेंथ फ्रॉम क्रीज टू क्रीज 19.13 यार्ड, ये हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमने आपको बताया पॉइंट, वही वाले जो पहले बताए थे आपको यहाँ पे, या आपको जो बताए थे, तो ये वाले आप याद रखो बस, ठीक है। विकेट टू विकेट 22, इस तरीके से जो हमने आपको डेटा बताया, और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो वैसे आप लोग लेना चाहो तो, ये आपका हो जाएगा डेटा, ठीक है। ये देखिए स्क्रीनशॉट ले लो, इसका भी ले लो, ये हमने मीटर में दे दिया डेटा, मीटर में ये वाला मीटर में डेटा है, ठीक है, किसमें मीटर में डेटा ये है, ठीक है, क्लियर। चलिए इसके बाद देखो यहाँ पे, ये वाला देखो डेटा, ये वाला भी, ये किसमें आपका इंच में है, सॉरी ये फीट में हुआ है, ठीक है, फीट में। तो इस तरीके से डेटा हमने आपको दे दिया है। ये आपको काफी हेल्पफुल लगा होगा, काफी हेल्प मिली होगी इस वीडियो से। आपको वीडियो से हेल्प मिली तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, मुझे उम्मीद भी कि आप लोग लाइक जरूर करेंगे, और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करिए। और मैं आपके लिए एक टेस्ट ऑल ओवर इंडिया वाला लेके आने वाला हूं,
जिसमें आप लोग ऑल ओवर इंडिया अपनी रैंक को पहचानेंगे कि कितनी आ रही है। जिसने एग्जाम दिया वो भी देखे, जिसने नहीं दिया वो भी देखे। जिस दिन मैं ये लॉन्च करूंगा तो आप लोग सब जगह शेयर कर देना, इससे आपको पता लग जाएगा कि आपकी रैंक क्या आ रही है। सभी लोग जब पार्टिसिपेट करेंगे तभी सही भी रहेगा। अब कुछ लोगों ने कर लिया, चंद लोगों ने पार्टिसिपेट किया, कोई मतलब नहीं निकलेगा। जब सभी लोग पूरे इंडिया से पार्टिसिपेट करेंगे तभी उसमें कुछ फायदा होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, तभी पता भी लगेगा कि आपकी रैंक क्या आ रही है। कितने लोग इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं कमेंट बताइए, तभी मैं इसको आगे करूं। जब लगेगा कि काफी लोग इसमें इंटरेस्टेड है तभी मैं इसे आगे बढ़ाऊंगा, ठीक है। और इनाम भी दिया जाएगा, जो टॉप करेगा उसको इनाम भी दिया जाएगा, ठीक है। क्लियर? तो आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में, तो मैं ऑल ओवर इंडिया का टेस्ट यहाँ पे कर दूंगा। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको चाहते भी होंगे, क्योंकि इससे पता भी लगेगा आपको कि आपकी रैंक क्या आ रही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।